हर हर महादेव, जय माता दी, वाहे गुरु। तो हमारी जर्नी हुई है शुरू, हम चल पड़े हैं बनारस की ओर। तो हमारी ट्रेन थी जमालपुर से, और जमालपुर में हमारी मौसी, मौसा जी, मेरे दो देवर, मेरी नंदे, हम सब मिलकर बनारस की ट्रिप किए थे इस बार। तो हम लोग पहले पहुंचे पटना, और पटना में स्टेशन के पास ही है महावीर मंदिर, जो कि हनुमान जी का है। तो हम लोगों ने सब मिलकर पहले वहां दर्शन किया, क्योंकि हमारी ट्रेन थी 2 घंटा लेट। तो ये मेरी बिटिया मेरे देवर की। सो हम लोगों ने जल्दी से दर्शन किया, क्योंकि हमारी ट्रेन की टाइम हो रही थी। तो हम लोगों ने सब फटाफट जल्दी चलो सब लोग निकल पड़े वहाँ से। फिर ये स्टेशन का नज़ारा है पटना का, और मैं तो बहुत पहली बार गई हूँ पटना। सो ये रात में हम आई थिंक 10 बज गए होंगे। तो हम लोग स्टेशन पहुँचे वाराणसी। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि लाइफ में सच बताओ तो मैं पहली बार गई हूँ। नहीं बोल रहे थे टाइगर के ये बारे में, मेरी कैसे पहुंचा मौसी टाइगर? सास है। मेरा पोता मार खाते खाते पहुंचा है। तो ये बता रही है कि तो ये टाइगर पूरी कितना रास्ता हम लोग को बदमाशी किया बहुत था, तंग किया है, उसके देख बारे में लीजिए। बोल रही है। सो आप देखिए, बहुत ही मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सो हम आगे बढ़ रहे थे, तो उस दिन मैच चल रहा था, फाइनल मैच इंडिया और न्यूजीलैंड का। तो हम लोग वहाँ खड़े होकर मैच इंजॉय करने लगे। तो फिर हम लोगों ने रात में किया आराम। उसके बाद सुबह होते ही हम लोग दर्शन के लिए निकल पड़े सब। ये मेरे छोटे देवर जी हैं, सबसे नटखट, सबके प्यारे। और ये रही मैं, जैसा कि आप लोग मुझे जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो प्लीज़ जानिए, ज़रूरी है आप लोगों के लिए। सो मुझे बहुत 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 खुशी हो रही थी, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। मुझे व्लॉग्स बनाने में थोड़ा टाइम लग गया, एक्चुअली मैं बहुत बिज़ी हो गई थी वहाँ से आकर। ये मेरी मौसी सासू माँ है। तो यहाँ मैं एक बात बता दूँ कि अगर अपनी सास को करना है खुश, तो जाओ उनकी बहनों के घर। सो वहाँ बहुत थी गर्मी, हम लोगों ने बुझाई अपनी प्यास। सो गाइस, इंतजार हुआ खत्म और हम पहुंच गए हैं बनारस की घाट में। तो आप देखिए क्या सुंदर नज़ारा है। अभी समय हो रहा है सुबह के 11। हम हो गए हैं थोड़ा लेट, क्योंकि नाश्ता करना था हमें, इसलिए हम लोग तो इस घाट का नाम है दशाश्वमेध घाट। तो यहाँ से हम लोगों ने बोट राइडिंग की थी अपनी। सब फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ बनारस घाट। गाइस मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिन से, मतलब बहुत सालों से मैं सोचती थी कब मैं जाऊंगी और फाइनली मैं आ गई। यही देखिए फोटो शूट शुरू हो गया है गाइस। यही बंदा है जिसके लिए मुझे लड़की ढूंढना है। आपको मिल जाए तो बता दीजिएगा। ये रहे मेरे मौसा जी, मौसी, बाबू सो गई है, और ये रहा यहाँ का नज़ारा। तो आप भी इंजॉय करिए। ये देखिए त्रिदेव काशी। We are ready. We are ready. Yeah, not you. You. Oh, I'm afraid. तो हम चल रहे हैं अभी अस्सी घाट।
गेट रेडी। सो बोट में गाइड कर रहे थे भैया, जो कि हम लोगों को अस्सी घाट के बारे में, यहाँ के इतिहास के बारे में जानकारी दे रहे थे, और हम लोगों ने बोट से ही सारे घाट का उनको आगे जाना व्यूज़ देखा। तो ये भैया है, आप लोगों को शायद ठीक से सुनाई ना दे, तो वो बहुत धीमे ही बोल रहे थे, ठीक तरह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया उनकी आवाज़। टाइगर प्रणाम करो बेटा। वही तो देखता है जानकारी कितनी देखो इधर। तो हम लोगों को तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, और यहाँ टाइगर थक गया है और वो तो सोने ही लगा था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। पहले इसका नाम था सूबे बनारस। तो बनारस जो है वो घाट के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण घाट है वो है मणिकर्णिका घाट, जिसे मोक्ष का घाट भी कहा जाता है। और यही कारण है कि यहाँ के जल को घर ले जाने के लिए नहीं दिया जाता है। इसके पास ही एक मंदिर है जो कि टेढ़ा है। तो यहाँ का एक पुराना रहस्य है कि यहाँ के एक राजा ने इस मंदिर को बनवाया था। तो उनके बनवाने के पीछे ये कारण था कि वो अपने माँ-पिता के ऋण को चुकता करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने जैसे ही संकल्प करवाया, तो ये मंदिर खुद पे खुद टेढ़ा होता चला गया। तो टेढ़ा इसलिए हुआ क्योंकि माँ-पिता के ऋण को कभी भी चुकता नहीं किया जा सकता। तो ये मणिकर्णिका के घाट के पीछे का रास्ता है, जहाँ हम बाहर निकल रहे थे यहाँ से। तो हम लोग शाम में अब पहुँच गए थे दशाश्वमेध घाट, क्योंकि हमें देखना था आरती, और ये आरती शुरू होता है करीब 6:30 बजे। तो यहाँ इतनी भीड़ थी कि आप लोगों को मैं बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा। अभी बस मतलब 4 बजे से शुरुआत हो चुका था भीड़ का, और ये देखिए अभी तक हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि ये कब शुरू होगा। हमेशा फ़ोन में, टीवी में, ये सब में ही आरती मैंने देखा, और आज मैं जब ये आरती देखने गई तो मुझे इतना खुशी हुआ, कैसे बोल बता नहीं सकती। तो हम लोग अब निकल रहे थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक गए थे और बिटिया बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। इसलिए हम लोगों ने आरती देखा, तो बहुत ही मन को शांति मिला। सच बताऊं तो मैं बहुत खुश थी, बहुत ही ज़्यादा। तो उसके बाद हम लोग, तो ये रही मेरी फर्स्ट डे की ब्लॉग। तो मैं सेकंड डे की ब्लॉग भी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। हर हर महादेव।